कालिंपोंग विधानसभा सीट किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कालिंपोंग विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां क्षेत्रीय पार्टियों का हमेशा ही दबदबा रहा है। हालांकि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी यहां अपना प्रभाव जमाती जा रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत ही कम मतों के अंतर से चुनाव हारा था। इस बार क्या भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगा? There will only be one insignia. क्या भारतीय जनता पार्टी 2026 के चुनाव में बाजी पलट देगी या फिर यहां से अजय एडवर्ड्स अथवा अन्य क्षेत्रीय दल अपना रुतबा जमा सकेंगे? इस तरह के कई सवाल हैं जिनका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है। इस बीच राजनीतिक दलों के द्वारा पहाड़ में उम्मीदवार चयन सिलसिला भी शुरू हो गया है। अनिल थापा की पार्टी इस बार पहाड़ में करो या मरो की तरह चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो वहीं अजय एडवर्ड्स भी कुछ कम नहीं है। अजय एडवर्ड्स कहते हैं कि उन्होंने यहां काम किया है, इसीलिए जनता उन्हें निराश नहीं करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहां चुपके चुपके तेजी से अपना प्रभुत्व स्थापित करती जा रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार रुदेन लेपचा ने भाजपा के मिस्टर प्रधान को लगभग 4000 वोटों के करीब अंतर से हराया था। 2021 में ये मतदान प्रतिशत 75 से भी ऊपर था। रुदेन सदा लेपचा को आपको बता दें कि 58,206 वोट मिले थे। जानकार मानते हैं कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ पहाड़ के कुछ क्षेत्रीय दल होंगे। यहां से कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है, इसीलिए त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार दिखते हैं। कालिंपोंग विधानसभा सीट कभी एक दल के पास नहीं रही। 2021 में रुदेन सदा लेपचा चुनाव जीते तो 2016 के विधानसभा चुनाव में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की सरिता राय विजय हुई थी। इसी तरह से 2011 में डॉक्टर हरका बहादुर क्षेत्री विजय हुए थे, वो भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। लेकिन उससे पहले 2006 के चुनाव में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के रुदेन लेपचा चुनाव जीते थे। इस पृष्ठभूमि के आधार पर यह माना जा रहा है कि रुदेन लेपचा शायद अपनी जीत का सिलसिला बरकरार नहीं रख सके। भारतीय जनता पार्टी यहां से अपनी जीत का दावा ठोक रही है। सभी पार्टियों के अपने अपने अलग दावे हैं, असली फैसला तो जनता करने वाली है। कालिंपोंग विधानसभा क्षेत्र में कालिंपोंग नगर पालिका, कालिंपोंग 1 और 2 ब्लॉक, गोरुबथान ब्लॉक आदि क्षेत्र आते हैं। यहाँ की आबादी में तामांग, गुरुंग, राय, लेपचा और भुटिया समुदाय के लोग प्रमुख हैं। अगर जातिगत समीकरण देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 30% अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, जबकि 6.53% लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. और साथ ही साथ इस तरह से किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार में इन्हीं अनुसूचित जाति और जनजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अध्ययन के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति का वोट इस बार बढ़ सकता है। जैसे चुनाव करीब आता जाएगा, यहाँ के मतदाताओं का रुझान भी स्पष्ट होता जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस सीट पर कौन राज करता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बता दें कि आपके लिए ये पॉलिटिकल अपडेट हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।